उसको मां की उपाधि नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मां के अंदर क्या होता है? दया भाव होता है। मां के अंदर पालना करने के संस्कार होते हैं। मां एक गुरु का काम करती है। मां कभी किसी का जीवन को छीनने के निमित्त नहीं बनती है, जीवन को बनाने के निमित्त बनती है। आज जो भी महान पुरुष हुए हैं इस संसार में, उसको जन्म किसने दिया? मां ने दिया। तो मां तो एक गुरु के समान है। मां कभी अपने बच्चे की बलि नहीं चाहती, जानवरों की बलि नहीं चाहती। ये आप आज से गांठ बांध लें कि जानवरों की बलि चढ़ाना हम बंद करेंगे, क्योंकि मां कभी भी जानवरों की बलि नहीं चाहती है, नहीं चाहती। यह हमारी अंधश्रद्धा है कि मां खुश हो जाएगी। मां खुश तब होगी जब आप किसी की पालना करो, आप किसी के ऊपर दया करो, आप किसी के ऊपर रहम करो, आप किसी के ऊपर करुणा बरसाओ, तो मां खुश होती है। किसी के ऊपर चाकू छुरा लेकर दौड़ने से मां कभी खुश नहीं होती है। इसलिए हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहां पर ऐसे भी होंगे जो नहीं खाते होंगे, तो मैं उनसे भी एक प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आपके आसपास में अगर कोई खाने वाला हो तो उनसे भी आप इस चीज की का ज्ञान दे सकते हैं कि भैया इसको मार कर खाने से आपका विटामिन नहीं बढ़ेगा। कई कहते हैं कि प्रोटीन मिलता है इससे खाने से। यहां बैठे हुए इन सबसे पूछता हूं, क्या मांस खाने से प्रोटीन मिलता है? मिलता है? कोई है ऐसा जो प्रोटीन मांस खाने से मिलता हो? ऐसा हाथ खड़ा करेंगे कि प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मिलता है भैया? भैया मांस खाने से प्रोटीन मिलता है? मिलता है? कोई है ऐसा जो प्रोटीन मिलता हो उससे? अच्छा, आपसे एक बात पूछेंगे, जैसे आप मुर्गे को काटते हो, मुर्गा, गाय, बकरी, और मुर्गा, गाय, बकरी ये सब क्या खाती है? क्या खाती है? घास खाती है ना। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा एकदम तंदुरुस्त होता है, बहुत दौड़ता है। घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है, घास खाता है। और हम कहते हैं कि इनको मारकर खाने से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की तो आपको कितनी आइटम भगवान ने दी है। दालों में कितना प्रोटीन होता है, कितनी मात्रा में आपको प्रोटीन चाहिए, हर चीज भगवान ने दी है। ड्राई फ्रूट में कितना प्रोटीन होता है, ड्राई फ्रूट खाइए। तो घोड़े, गाय, ये सब, बकरी, मुर्गा, मुर्गा भी दाना चुगता है। अच्छा, जो मांसाहार होता है, मांसाहार जो होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं? जैसे कुत्ता है, मांसाहार है, पानी कैसे पीता है? जीभ से पीता है। शेर पानी कैसे पीता है? जीभ से पीता है। और आप पानी कैसे पीते हो? गिलास से पीते हो। तो ये जीवन भगवान ने जो हमको दिया है वो मांसाहार सेवन करने के लिए नहीं दिया है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि भगवान के घर में जाकर के, मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं
कि हे भगवान मुझे सुख शांति आनंद प्रेम दे देना। क्या भगवान आपको सुख शांति प्रेम आनंद देगा? जो किसी की हत्या करता हो और जो बेजुबान जानवर है उसकी हत्या करके हमको क्या सुख शांति आनंद मिलता होगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, इंसान मर जाता है तो क्या हम इंसान को पका के खाते हैं? उसको हम क्या करते हैं? शमशान में जा करके जला करके आ करके नहाते हैं, नहाते हैं ना। ये हमारी संस्कृति है, आदि सनातन संस्कृति है ना? है सब इस चीज को मानते हैं ना। तो जब इंसान जब शरीर छोड़ देता है उसको हम शमशान घाट पर ले जा करके उसको जलाकर आने के बाद जो इंसान आपके साथ 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल रहा हो उसको जलाने के बाद आप नहाते हो घर में आकर के। और जानवरों को मार करके हम इसमें दफनाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ आपका? शमशान घाट हुआ। तो आपने अपने घर को में अपना घर, ये भी एक घर है ना, घर में आत्मा रहती है, इस घर को आपने शमशान घाट बना दिया है। तो जब शमशान घाट बन जाएगा तो शमशान घाट में कौन रहता है? शमशान घाट में आज रात को 12 बजे जा करके देखना, जा सकेंगे? कहेंगे भूत है वहां, डर लगता है। और हम यहां रोज शमशान घाट बनाते हैं, तो यहां डर नहीं लगता आपको? हाँ? शमशान घाट में जाने से हम डरते हैं और इसको शमशान घाट बनाने के बाद हम खुशी खुशी से रहते हैं। क्या ये विडंबना है हमारे यहाँ? तो आप सोचो हम कर क्या रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं हमको सुख शांति आनंद प्रेम दीजिए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए। कैसे बनेगा? नर्क तो हमने बनाया है, उसको स्वर्ग कैसे बनाएगा? भगवान ने जब इस धरती पर भेजा था आपको तो ये बोल करके नहीं भेजा था कि आप जानवरों को काट करके खाना। और कई फिर ऐसा बोलते हैं जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी अगर उनको मार कर नहीं खाया तो। अरे भाई, आज तो इंसानों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, तो क्या इंसानों को भी मार के खाएंगे हम? क्या कहेंगे? हाँ? बॉम्बे में चले जाओ, बॉम्बे में रहने के लिए मकान नहीं मिल सकता आपको, इतनी भीड़ है। तो क्या वो अपने आप को मार कर खाएंगे वो लोग? क्या कहेंगे? ये भगवान की भेजी हुई और भगवान की पालना में पलने वाली सारी सृष्टि है, इसका ठेका हमने नहीं उठाया है कि जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे। बल्कि हमने उनके जंगलों को उजाड़ करके शहर बना दिए हैं, उनके घरों को उजाड़ करके हमने अपने घर बसा दिए हैं। तो उल्टा काम जानवरों ने नहीं किया। अभी कहते हैं जानवर खूंखार हो गए, जानवर किसी को भी मार डालते हैं। भाई वो तो खूंखार होंगे ना। जब आपका घर कोई उजाड़ दे तो क्या आप शांति से बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो आज जानवरों के जंगल भी हमने उजाड़ दिए हैं, तो वो क्या शांति से बैठेंगे? जरूर वो भी तो बदला लेंगे ना। और ये कर्म फिलोसॉफी है,
कर्म फिलोसॉफी आप सबको मालूम होगी। जैसा बीज बोएंगे क्या होगा, हा? वैसा फल पाएंगे। ये संसार का नियम है। जैसा आप दोगे वैसा लौट करके आपके पास आएगा। ये कर्मों की गति है। कहावत है इस संसार में आप सबसे पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे, कभी नहीं। अभी बीच में बाबा आए थे, बाबा शिव बाबा देव की मैया के तन में अवतरित होते हैं, वो आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। और उनके साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने सभी से पूछा था कि आप सभी अपना अकाउंट चेक करते हो, सेविंग कितना है मेरा, है ना? चेक करते हैं ना सभी। आज इतना है तो कल इतना होना चाहिए, है? आज 1 लाख है तो कल 2 लाख होना चाहिए, होता है ना? सभी यहाँ जो भी बैठे हैं अपना सेविंग अकाउंट चेक करते हो? चेक करते हो? करते हो? हाँ भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या अकाउंट चेक करते हो? करते हैं ना? अच्छा, कोई गलती से अगर हमारा कुछ ऊपर नीचे काम हो जाता है तो आपके पास बैंक बैलेंस बहुत है, तो आप क्या करेंगे? उस गलती को सुधारने के लिए पैसा दे करके हम, जुर्माना दे करके हम छूट जाते हैं। छूट जाते हैं? छूट जाते हैं? छूटते हैं कि नहीं छूटते? और जिसके पास बैंक बैलेंस ही नहीं हो वो जुर्माना कैसे भरेगा? उसको फिर क्या होगा? क्या होगा? उसको जेल हो जाएगी ना, होगी। उसी प्रकार इस संसार में हम सब आए हैं। एक दिन जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, जो सेविंग अकाउंट बनाया है, वो तो यहीं रह जाएगा। आप चले जाएंगे। आप कौन जाएंगे? आपकी जो आत्मा है इस शरीर को यहीं छोड़ करके जब आपका टाइम आएगा आप चले जाएंगे। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे, चित्रगुप्त के पास आपका सूक्ष्म अकाउंट होता है। वो पूछेगा आप धरती पर गए, क्या कमा के लाए? क्या कमा के लाए? तो आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कुछ कमाया होगा तभी तो हम बोल सकेंगे ना। तो आप बोलोगे हम तो कुछ नहीं लेके आए, जो भी कमाया वो तो हम नीचे रख के आ जाए। तो चित्रगुप्त बोलेगा मेरे पास आपकी फाइल है, मैं आपको खोल के दिखाऊं आपने क्या क्या कमाया है। अगर आपने दुआएं कमाई हो तो वो बैंक बैलेंस आपको वहां काम आएगा, चित्रगुप्त के सामने काम आएगा। ये जो यहाँ का बैंक बैलेंस यहीं काम आता है, वहां काम नहीं आता है। वहां काम नहीं आता है, वहां दुआएं काम आती है। तो वहां भी आपका बैंक बैलेंस चेकिंग हो गए कि आपने इस धरती पर आकर के क्या बैंक बैलेंस लेकर के आए। भगवान कहता है, कई बार हम कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, परंतु हम कहते हैं भगवान ने आपको भेजा था, मुट्ठी भर के भेजा था। मुट्ठी बंद होती है जब बच्चे जन्म लेता है तो भगवान ने आपकी तकदीर उसमें लिख करके भेजी थी इस मुट्ठी में। तो भगवान खाली हाथ न भेजता है न खाली हाथ बुलाता है, वो भरतू हाथ भेजता है और भरतू हाथ बोलता है भरतू हाथ आना मेरे पास, खाली हाथ मत आना। जैसे कोई माँ बाप है अपने बच्चे को बिना पैसे दिए
खाली नहीं रखता है, रखता है। अब अपने लौकिक माँ बाप हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम करके जाते हैं कि नहीं जाते? तो भगवान हमको खाली हाथ भेजेगा? भगवान हमारा पिता है, वो हमारा बाप है, वो हमको खाली हाथ नहीं भेजता। लेकिन प्रॉपर्टी दिया आपको, आपके माँ बाप ने दिया, और उस प्रॉपर्टी को मैंने कितना जन्म जमा रखा या उस प्रॉपर्टी को खा पी करके खत्म कर दिया, ये मेरे ऊपर है ना? तो वैसे ही भगवान ने आपको मुट्ठी भर के भेजा था, अब वो मुट्ठी खाली है या भरी हुई है, वो अकाउंट आप अपने अंतरात्मा, अपने भीतर में जाकर के चेक करना कि मेरा बैंक अकाउंट कितना जमा है। कल अगर कोई ऊपर जाकर के मेरे से पूछे तो मैं आंखों में आंख डाल करके चित्रगुप्त को बता सकूं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दुआएं कमाओ, दुआएं। और दुआएं किसको कहा जाता है? दुआएं वो होती है जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करे कि ये तो जैसे देवता था, ये तो जैसे देवी थी। उसको कहते हैं दुआएं कमाना। तो हम घर में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने घर की दुआएं जमा करना, एक दूसरे को सहयोग दे करके, एक दूसरे को आनंद दे करके, एक दूसरे को खुशी दे करके। आज परिवार जैसे 4 भाई होते हैं, 4 घर बन गए, सब अलग हो रहे हैं, एक घर में नहीं रहते। पहले के जमाने में देखो 5-5, 6-6 भाई हुआ करते थे, एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे, एक साथ बैठ करके आपसी लेन देन हुआ करती थी। लेकिन आज मोबाइल में लेन देन होती है। हम देखते थे कि पहले जब शादियां होती थी 8-8 दिन के लिए लोग जाते थे, आज 1 घंटे के लिए भी लोग नहीं जाना चाहते, बोलते टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों ऐसा हो गया? परिवार से हम बिछड़ क्यों रहे हैं? क्यों दूरियां बन गई है? ये क्या कारण रहा? संबंधों से ज्यादा हमने धन को महत्व दे दिया। फिर हम कहते हैं कि धन माया है। माया नहीं है, माया आपने माया बना दिया उसको, उसके पीछे पड़ के। धन तो आपके सुख के लिए है। धन ना हो तो आप ऐसे शांति से बैठ नहीं सकते। धन ना हो तो आपके ऊपर छत नहीं होगी घर की। धन माया नहीं है। धन के पीछे लोभ लालच रखना वो माया है। धन माया से नहीं। अब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, क्या कभी माया की पूजा किया करते हैं क्या? लक्ष्मी को कभी माया नहीं कहते, माया है ये। माया तो हमने बना दिया उसको। तो इस चीज का ऊपर ध्यान रखो कि हमारा परिवार बिछुड़ रहा है या हम एक हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं। तो ये ओम मंडली इस चीज के ऊपर भी प्रकाश डालती है कि घर घर स्वर्ग बने। जो आपकी दूरियां बन गई है वो नजदीकियां बढ़े, क्योंकि अंत में जैसे शरीर छोड़ करके जाते हैं, कंधे पर चढ़ने के लिए 4 कंधे अपने घर के ही लगते हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं लगता है ना? या बाहर वाले से काम चला लेंगे। तो अपने घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। और खासकर मैं माताओं को कहूंगा, जिस घर में माता गुरु है वो घर
मंदिर से कम नहीं होती है। यहाँ माताएं भाइयों की संख्या से ज्यादा है, तो माताओं से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में ओम का उच्चारण भी करो और कराओ, और अपने घर को जो बिखर रहा है उसको एकजुट बनाओ। ये आपके हाथ में है। संसार कुछ नहीं करेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, भगवान भी क्या करेगा? भगवान आपको गाइड करेगा। चलना तो आपको है ना। भगवान आकर के क्या करता है? गाइड करेगा, लेकिन रहना तो आपको है अपने घर में। उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। कहते हैं भगवान से हमको प्यार है, इसीलिए हम यहां आए हैं। सबको प्यार है भगवान से? सबको प्यार है, लेकिन भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों से किसको प्यार है? वो मेन है। भगवान से तो सारा संसार प्यार करता है, भगवान के आगे तो सारे प्रार्थना करते हैं, भगवान के आगे तो हर कोई झुकता है। लेकिन भगवान उन्हीं को देता है। देता तो सभी को है वैसे। वो कहता है मैं भूखा उठाता जरूर हूं, भूखा सुलाता नहीं हूं, मैं चींटी का भी पेट भरता हूं। लेकिन किसी को बहुत देता है, किसी को कम देता है। कारण क्या है? वो नहीं देता, ये हम अपने कर्मों के अनुसार लेते हैं। तो भगवान के सिद्धांतों के ऊपर अगर हम चलेंगे तो जरूर हम भगवान की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। और जो भगवान की छत्र छाया के नीचे रहता है उसके घर में कलह क्लेश कभी क्या कहेंगे आ नहीं सकता। आपके दरवाजे खटखटाने नहीं आएगा वो कलह कलेश। हम प्रार्थना में तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कलह कलेश सब मिटाओ। तो भगवान हमारे कलह कलेश मिटाने के लिए आया है। वो गाइड बनकर के आया है। वो कह रहा है हे बच्चे, तुम्हें इस धरती पर भेजा था, उस समय स्वर्ग था, आज आपने नरक बना दिया, फिर से स्वर्ग बना दो। फिर से स्वर्ग कौन बनाएगा? वो गाइड करेगा, वो आपको सहयोग देगा, वो आपका मददगार बनेगा, वो आपका बैकबोन बनेगा। लेकिन चलना तो मुझे पड़ेगा ना उसके सिद्धांतों के ऊपर। तो आज का सिद्धांत कैसा बन गया है? मांसाहार पहले बताया, उसके बाद रात को सोने का। हम रात को जागते हैं और सुबह उठते हैं 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 9 बजे, है ना। और यहाँ तो बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ कि सुबह 4 बजे ही दिन निकल आता है। कितनी अच्छी बात है। कहते हैं कि सूरज को देखना हो, उगते हुए सूरज को देखो तो आप भी जैसे उगता हुआ सूरज बाहर निकलता है, आपका जीवन भी सूरज की तरह एक दिन निखर आएगा। लेकिन कब? आप जब उठने का टाइम चेंज करेंगे। यहां तो बहुत अच्छा है कि सुबह 4 बजे इतने दिन निकल आता है। यहाँ तो बहुत इजी है आपको जल्दी उठना। फिर भी अगर आप 7, 8, 9 बजे उठते हो तो ये तो बहुत बड़ा है। अच्छा, आप विचार करो, जो सिद्धांत प्रकृति को बना करके दिए थे भगवान ने, प्रकृति अपने सिद्धांतों पर चल रही है, आज भी चल रही है। आज जो वृक्ष है वो आपको छाया देता है, वो आपकी जाति नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति के हैं, पूछता है? हाँ, वो भी नियम से चल रहा है। अच्छा, सूरज है, चांद है, अपने टाइम पर निकलता है, अपने टाइम पर छिप जाता है, छिपता है। अगर वो भी टाइम चेंज कर दे तो
चांद सुबह 8 बजे निकलने लगे, सूरज रात को 8 बजे निकलने लगे तो कैसा होगा? सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कभी कभी वो 8 बजे निकले, चलो सुबह जैसे यहाँ 4 बजे सूरज निकल आता है, किसी किसी दिन वो कहेगा मैं भी आराम करता हूँ, 8-9 बजे आ जाऊंगा बाहर, चलेगा? तो जो प्रकृति है वो भी अपने सिद्धांतों पर चल रही है। तो हम मानव हैं, मानव हीरे तुल्य है, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि कहा गया है। और श्रेष्ठ योनि में आकर के हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जब थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना, आप एकांत में बैठ करके इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। उसके बाद आपका दिल जो गवाही करे, आपकी अंतरात्मा जो गवाही करे वो करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही आप करना। हम तो आपको जो मुझे लगा वो आपको बताने के लिए आया हूं, और प्रभु ने हमको भेजा है। हम तो कठपुतली की तरह आकर के आपको संदेश देने आए हैं। उसके बाद आप घर में बैठ करके 1 घंटा साइलेंस में जाकर के बैठ करके सोचना, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। और जो आपकी अंतरात्मा आपके अंदर से आवाज दे, उस आवाज को सुनना और वही करना जो आपकी अंतरात्मा आवाज दे। और अंतरात्मा कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने देती। हाँ, एक चीज होती है, हमारा मन बार बार कहता है कि नहीं, अंतरात्मा कहती है ये मत करो, लेकिन मेरा मन कहता है ऐसा करूंगा मैं। तो हम अंतरात्मा की आवाज को हम दबा देते हैं, और जैसा मेरा मन कहता है वैसा मैं कर देता हूं। तो ये उल्टा करने से हमको सुख, शांति, आनंद नहीं मिल पाएगा। तो अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू कर दो। और ये अंतरात्मा की आवाज आपको कब सुनाई देगी? जब आप ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण, ओम से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और आज हम अभी आप सबको ओम का उच्चारण भी कराएंगे। और अभी थोड़ी देर में आपको ओम का उच्चारण भी कराएंगे। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ आए हैं तो बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, बहुत कुछ लेकर के जाना। जब देव की मैया आएगी, देव की मैया के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता होती है। और शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद आवाज चेंज होता है। आप ध्यान पूर्वक सुनना कि भगवान आकर के बोलता है, भगवान आकर के आपसे बातें करता है। आप इस क्षण को बहुत अच्छी तरह से जिए, क्योंकि ये समय बहुत अनमोल है। ये घड़ियां आपको यादगार रूप में बाद में भी स्मृति रहेगी कि हम कहीं गए थे ऐसे सत्संग में जो एक बार में 3 आवाजें, एक तो शिव बाबा की आवाज जो एकदम साइलेंट की आवाज होती है, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा आते हैं, उनका भी आवाज अलग होता है, और देवकी मैया का आवाज अलग होता है। वो आप प्रैक्टिकल आज अनुभव करेंगे। और उसके लिए आपको बताया कि मोबाइल आप स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब ईश्वर भगवान इस धरती पर आता है तो कहते हैं ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या तुम सो रहे थे? तो अभी सोने का वक्त नहीं है, जागृत अवस्था में बैठ करके भगवान से मिलन मनाना। ओम नमः शिवाय।